साईं की बात। बच्चे, तुम बहुत खुशनसीब हो मेरे बच्चे, बहुत खुशनसीब। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साईं ने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे। मैंने इन हज़ारों लाखों बच्चों में तुम्हें चुना है क्योंकि तुम बहुत खुशनसीब बच्चे हो, मेरे बहुत ख़ास और मेरे बहुत करीबी बच्चे हो मेरे बच्चे। अपने आप को साधारण समझना बंद कर दो क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे और बहुत खुशनसीब बच्चे हो। और सुनो, जब से तुमने मेरा उदी का सेवन करना शुरू किया है तब से तुम्हें अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ है ना, तो बस वही हल्कापन तुम्हारी ज़िंदगी में भी आएगा। और देखना, जो चीज़ें तुम्हें बहुत पहाड़ जैसी लगती थी ना, वो बहुत कम हो जाएंगी, तुम देखना मेरे बच्चे। और जिस चीज़ की तुम ज़िद कर रहे हो ना, वो चीज़ मैं दूंगा, लेकिन सही तरीके से, सही ढंग से, क्योंकि जो मैं देख सकता हूँ ना, वो तुम नहीं देख सकते हो। और इस वजह से मेरे बच्चे, मुझे देने में पहले थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा। जिस चीज़ की भी तुम कह रहे हो ना, वो मैं तुम्हें दूंगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें थोड़ा समझना होगा, थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा समय दो अपने साईं को। पहले मैं देखूंगा, समझूंगा, उसके बाद अगर सही लगेगा तुम्हारे लिए तो दूंगा। और सुनो, तेरी तकदीर को मैं पलटूंगा मेरे बच्चे। तेरी तकदीर तेरे साईं के हाथ में है, तो चिंता मत करना। जब तक मैं नहीं चाहूँगा ना, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं होगा। एक पत्ता भी ना इधर से और उधर तक नहीं जा सकता मेरे मर्ज़ी के बिना। अगर तेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं ना, जिस वजह से तुम्हें बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है ना, तो ये भी मेरा ही एक लीला है, मेरी ही एक ऐसी लीला है जो तुम अभी नहीं समझोगे। क्योंकि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है ना, वो एक वक्त ऐसा आएगा ना, उसे एक एक हिसाब चुकता करना होगा और तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर होगा मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे संघर्ष है ना, उससे मैं तुम्हें इतने अनुभव दिलवाऊंगा, इतनी समझदारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी कि आगे चलकर तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे बड़े बुज़ुर्ग तुमसे नाराज़ हो गए हैं ना, तुमसे बात नहीं कर रहे और तुम्हें अपने घर के रीति रिवाज पता नहीं है, तो सुनो, उनके आगे ज़्यादा गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो नहीं बताना चाहते तो रहने दो। तुम्हें जैसा अच्छा लगता है ना, तुम वैसे करो। बस करते वक्त मुझे वहाँ पर विराजित कर देना, फिर देखना चाहे तुम कैसे भी करोगे, वो पूजा सफल हो जाएगी मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे रीति रिवाज है ना, उसे भी मैं अपने ढंग से सही कर दूँगा। बस तुम्हारा काम है सच्चे दिल से और सच्चे मन से पूजा करना, बाकी मुझे वहाँ पर विराजित करना। बाकी सारा काम तुम्हारे साईं का है, सब अपने साईं पर छोड़ दो, परेशान मत हो। और सुनो, तेरी जो घर की दीवार टूट गई है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और उसकी मरम्मत के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारी वो दीवार बन जाएगी। अब कैसे बनेगी, कहाँ से बनेगी, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सवाल मत पूछना, क्योंकि तुम सवाल बहुत करते हो। सवाल मत किया करो मुझसे, बस अपने साईं पर विश्वास किया करो। जहाँ तुम्हारा साईं है ना, वहाँ सब कुछ संभव है मेरे बच्चे, सब संभव है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के घर पर ना फर्नीचर नहीं है और उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सुनो मेरे बच्चे, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों ने तुम्हारा हक मार लिया है, तुम्हारा हिस्सा मार लिया है, लेकिन वो लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। अगर वो तुम्हारा हिस्सा मारकर वो समझते हैं कि वो शहंशाह हैं, वो ताकतवर हैं, वो शक्तिशाली हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं कि उनके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो उन पर नज़र बनाए हुए है, जो एक एक चीज़ का हिसाब लेगा। वो अभी इस चीज़ से ना नादान है, उन्हें पता ही नहीं है। जिस दिन उनके सामने कर्मों का चिट्ठा आएगा ना, उस दिन उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और उस दिन उन्हें पछतावा होगा और तब तुमसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन उनके लिए ना उस वक्त माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ना जब वक्त पर वो तुम्हारे साथ नहीं खड़े थे तब क्या फ़ायदा मेरे बच्चे। लेकिन फिर भी ना तुम उन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी में ना कभी भी बोझ लेकर मत जीना, नफ़रत लेके मत जीना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुशी से अपना जीवन जियो मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान रहो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की परीक्षाएं हैं, तो सुनो, अपनी परीक्षाओं को अच्छे से करना। और तुम्हारा ध्यान ना घर में ज़्यादा रहता है, ये क्या हो रहा है, वो क्या रहता है, तो वो सब छोड़ दो।
अभी परीक्षा के समय बस पढ़ाई करो, उस पर ध्यान लगाओ, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और सुनो, कुछ मैंने अपने बच्चों को दर्शन दिए तस्वीर के माध्यम से, तो सुनो, वो हर किसी को नहीं दिखाई देते मेरे बच्चे। जिसकी नज़र में जैसे भाव होते हैं ना, मैं उसी नज़र से उसे दिखाई देता हूँ मेरे बच्चे। बस ये समझना, अगर मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ ना, तो समझ जाओ कि मेरा आशीर्वाद है तुम पर, क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है और इसलिए ना मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। मैं हर किसी को नहीं दिखाई देता मेरे बच्चे, नहीं दिखाई देता। और कई बार तो मैं तुम्हारे घर के बाहर तक आया हूँ, कई बारी मेरे बच्चे, और तुमने मेरा एहसास भी किया, मुझे पहचाना भी मेरे बच्चे। और सुनो, जो चीज़ तुम्हारे घर में काम आती है ना, उसे अपने घर में रखो, लेकिन जिन चीज़ों का तुम्हारे घर में उपयोगी नहीं है ना, वो सिर्फ रखी हुई हैं, इस्तेमाल नहीं करते हो, तो उन्हें बाहर निकाल दो मेरे बच्चे, क्योंकि वो नकारात्मकता की निशानी होती है। अगर कोई इस्तेमाल करे तो उसे दो, लेकिन उसे अपने घर से बाहर निकाल दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे घर में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टूट गई हैं, जिनकी मरम्मत नहीं की जा रही। उनकी मरम्मत करवा लो या फिर उन्हें बाहर निकाल दो। और तुम्हारे दीवार पर भी ना एक तस्वीर ऐसी लगी हुई है जो आधी टूट चुकी है, तो उसे मेरे बच्चे सही करवाओ। घर में टूटी चीज़ें नहीं रखते हैं मेरे बच्चे। कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं, टूटी चीज़ों से बचकर रहा करो। और जब तुम ये चाय पीते हो ना, जिस कप में तुम चाय पीते हो वो भी टूटा हुआ है, क्यों पीते हो उसमें? अब से तुम उसमें चाय नहीं पियोगे, समझ गए ना? उस टूटे कप में तुम चाय नहीं पियोगे, उसे निकाल कर बाहर फेंक दो मेरे बच्चे। रही बर्तनों की बात, तो मैं ला कर दूंगा तुम्हें। मन में क्या लालच करते हो बर्तनों का? अरे तुम्हारे पास तो इतने बर्तन और भी हैं। अरे और भी लाकर तुम्हें बर्तन दे दूंगा मेरे बच्चे। परेशान क्यों होते हो? तेरे साईं का खजाना भरपूर है। तू जो चाहता है ना, जितना चाहता है, तुझे मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें अचानक से कहीं बाहर जाना पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम्हारा अचानक से बुलावा आएगा और तुम वहाँ पर जाओगे मेरे बच्चे। पर चले जाना, लेकिन मेरी साईं सा चरित्र और मेरी उदी साथ लेकर चलना। और सुनो, तुम्हारा कहीं से निमंत्रण भी है, जहाँ मेरे भजन कीर्तन होंगे वहाँ जाना मेरे बच्चे। अपने साईं में लीन हो जाना मेरे बच्चे, अपने साईं में लीन होना। और सुनो, जो तुम्हारे काम करने का अंदाज़ है ना, वो हर किसी का नहीं होता मेरे बच्चे। जिस अंदाज में तुम अपने कार्यालय में काम करते हो, अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमानी से, तो वो कोई काम दूसरा नहीं कर सकता। तो जिस काम को तुम करते हो उसे किसी और को मत सौंपा करो, उस काम को तुम खुद से किया करो, क्योंकि कोई और कर तो लेगा, लेकिन उस तरीके से, उस अंदाज में नहीं करेगा, उस तरीके से नहीं करेगा जिस तरीके से तुम करते हो। और जब तुम करते हो ना, तो वो चीज़ें निखर कर बाहर आती हैं। और अगर तुम्हारे कार्यालय में तुमसे कोई थोड़ा सा गुस्से में आकर बोल देता है, अगर वो तुम्हारा बड़ा है, तो क्या हुआ मेरे बच्चे? मत ध्यान दिया करो। वो तुम्हें कुछ बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, तो सीखो ना। उस गलती को दोबारा मत दोहराओ। तुम्हारे घर पर माता पिता डांटते हैं ना, मैं डांटता हूँ ना, तो मत गुस्सा किया करो। अगर वो कुछ कह देते हैं ना, तो सुन लो और अगले दिन जाकर मुस्कुराकर उनसे बात किया करो। फिर देखो, उनके दिल में से वो सब बातें निकल जाएगी। और अगर तुम ना गुस्से में रहोगे ना, तो वो भी गुस्से में रहेंगे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।